ये जो मेरा वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें मुझे बेड़ियां डाली है, पुलिस मुझे लेकर मेरे घर के पास आए हैं, ये 2016 का वीडियो है जिसमें मेरे ऊपर इनकम टैक्स का कुछ मामला पेश हुआ था, जिसका वो वीडियो था, उसको रिलेटेड वो वीडियो। और ये तमाम आलम इस्लाम को, तमाम लोगों को, जो मेरे दुश्मन है उनको भी पता है, जो मेरे दोस्त है उनको भी पता है कि मुनव्वर शाह के ऊपर 2016 में इनकम टैक्स का रेड हुआ था। अब उस वीडियो को पता नहीं किस नामालूम इंसान ने चोरी से ले लिया था। एक फेसबुक में फेक अकाउंट बनाया हुआ इंसान निजाम वारसी, उसको मैं वारसी भी कहना मुनासिब नहीं समझता, उस शख्स ने मेरे खिलाफ पोस्ट कर दी है बहुत सारे वीडियो, जिसकी हमने आज कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है कार्रवाई के लिए। फैला रहे हैं कि मुझे किसी बदतरीन जुर्म में पुलिस डिपार्टमेंट ने अरेस्ट कर लिया है और मुझे बेड़ियां डालकर मेरे घर के पास लेकर आई है और मैं जेल में कैद हो चुका हूं। और बहुत सारी तस्वीरें मेरे खिलाफ, पोस्टर और मेरे खिलाफ बहुत सारी चीजें गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया। वो एक मिसाल के तौर पर मैंने कहा था कि मेरे पीर से मैं इश्क करता हूं, मिसाल के तौर पर मैंने वो बात कही थी, जो कि एक मुझे कहना नहीं चाहिए था, वो बहुत ही सख्त जुमला था। जब ये बात मुहिब्बान गौसे आजम तक पहुंची तो उन्होंने मुझे कहा कि हजरत मामला ऐसा है कि ये जुमला आपको कहना नहीं चाहिए था, जबकि मैंने वो बात इश्क में कही थी। उस टॉपिक पर बात करते करते उस आलम में, उस कैफियत में मैंने बता दिया था। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रुजुवात भी कर ली, तौबा भी कर ली उसके मामले में। मैंने अपने इंस्टा अकाउंट पर मैंने उसके वीडियो भी अपलोड कर पाक की बारगाह में, सरकार की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली है। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह बहुत बड़ा रहमान है, निहायत रहम फरमाने वाला, वो माफ जरूर करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा है, यहाँ पर हर किसी को अपनी दिल की बात खुलकर बयान करने का मौका है, हक है। अगर मैंने जो बात गलत की है तो मैंने उससे रुजू भी कर ली है, और तुम मुझे बार बार बुलाना, जलील करना, या फिर तुम मेरे वीडियोस बनाना, मेरे खिलाफ लोगों gruppo गलत इंफॉर्मेशन देना, इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई। वो सख्त जुमले सरकार गौस पाक की शान में बस मैंने एक मिसाल के तौर पर कही थी। मेरा कतई मकसद ये नहीं था कि मेरे पीर की पांव की जूती का गोबर ही अफजल है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बस एक मिसाल के तौर पर मैंने कहा था, लेकिन वो सख्त जुमला था जिसकी मैंने तौबा कर ली है, माफी मांग ली है, उसकी रुजू कर ली है। फिर भी इसके बावजूद तुम लोग मुझे बता रहे हो कि तुम आना है, बैठना है, बात करना है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम सजा देंगे, फला फला। तो फिर मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने के लिए तैयार हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद मादल जुदीन वल करम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अली की विलायत पर खड़े होना या अली से मोहब्बत करना जुर्म है, गुनाह है, तो ये जुर्म होता रहेगा, ये गुनाह होता रहेगा। बहुत ही अफसोस के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। लोग मेरे एक वीडियो को काट कूट कर ये फैला रहे हैं कि मैं सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्ताख हूं, और ये भी फैला रहे हैं कि मुझे किसी बदतरीन जुर्म में पुलिस डिपार्टमेंट ने अरेस्ट कर लिया है और मुझे बेड़ियां डालकर मेरे घर के पास लेकर आई है और मैं जेल में कैद हो चुका हूं। और बहुत सारी तस्वीरें मेरे खिलाफ, पोस्टर और मेरे खिलाफ बहुत सारी चीजें गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर। तो मैं अपने मुहिब्बीन चाहने वालों के लिए ये सामने आकर मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात मैं वाज़े तौर पर बता दूं कि सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये मेरे सिलसिले के बुजुर्ग हैं। मुझे खादरिया सिलसिले से खिलाफत भी है, मैं उस सिलसिले से मुरीद भी और मुरीद भी बनाता हूं।
सरकार गौस पाक की मैं 11वीं का कायल भी हूं। आज भी मेरे घर पर उनके नाम का निशान मौजूद है। वो जो जुमला था वो एक मिसाल के तौर पर मैंने कहा था कि मेरे पीर से मैं इश्क करता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने वो बात कही थी जो कि एक मुझे कहना नहीं चाहिए था। वो बहुत ही सख्त जुमला था। जब ये बात मुहिब्बान गौस आजम तक पहुंची तो उन्होंने मुझे कहा कि हजरत मामला ऐसा है कि जुमला आपको कहना नहीं चाहिए था। जबकि मैंने वो बात इश्क में कही थी। उस टॉपिक पर बात करते करते उस आलम में, उस कैफियत में मैंने बता दिया था। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रुजुवात भी कर ली, तौबा भी कर ली। उसके मामले में मैंने अपने इंस्टा अकाउंट पर मैंने उसके वीडियो भी अपलोड कर दिया है। इसके बावजूद भी लोग हम बात करेंगे, हम बुलाएंगे, सामने बिठाएंगे, हम डराएंगे, हम मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या फालतू बातों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक आपको हदीस बताता चलूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है तो किसी इंसान को यह हक नहीं कि उसकी गलती को दोबारा लोगों में लाए, उसको उछाला जाए। अब मैंने गौस पाक की बारगाह में, सरकार की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली है। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह बहुत बड़ा रहमान है, निहायत रहम फरमाने वाला, वो माफ जरूर करेगा। अब लोग मुझे माफ करे या ना करे, मुझे इसे कोई मतलब नहीं है। और जो मशाइखीन हैं वो ये कहते हैं कि गौस पाक माफ कर दें, अल्लाह माफ कर दे, लेकिन हम लोग माफ नहीं करेंगे। हम लोग सब लोग इसको सजा देंगे, इसका जोला उतारेंगे, इसका दस्तार निकालेंगे, इसको खिलाफत से निकाल कर फेंकेंगे। ये जो बातें कर रहे हैं बेवकूफियत की तरह, मैं बता दूं कि मेरी जो खिलाफत है सरकार सैयदी व सनदी मासूम अली शाह मदार मलंग मदजिल्लाहुल आली व नूरानी से और सैयद सबाहुद्दीन अल कादरी रिफाई बगदादी मदजिल्लाहुल आली से और आलम नवाज अहमद शाह सोहरवर्दी मदजिल्लाहुल आली से, इन तमाम लोगों से मेरी खिलाफतें हैं। ये अगर मुझे इस बात को रोककर सजा के तौर पर खिलाफत छीने तो मैं खुशी से मेरा सर झुकाकर मैं अपना दस्ता उनके खदमों में रखने के लिए तैयार हूं। उसके बाद कोई भी मशाइख मुझे बोले, मैं नहीं सुनूंगा और उनको बोलने का कोई भी हक नहीं है। और दूसरी बात की मैं वजाहत कर दूं, ये जो मेरा वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें मुझे बेड़ियां डाली है, पुलिस मुझे लेके मेरे घर के पास आए हैं, ये 2016 का वीडियो है जिसमें मेरे ऊपर इनकम टैक्स का कुछ मामला पेश हुआ था, जिसका वो वीडियो था, उसको रिलेटेड वो वीडियो। और ये तमाम आलम इस्लाम को, तमाम लोगों को, जो मेरे दुश्मन है उनको भी पता है, जो मेरे दोस्त है उनको भी पता है कि मुनव्वर शाह के ऊपर 2016 में इनकम टैक्स का रेड हुआ था। अब उस वीडियो को पता नहीं किस नामालूम इंसान ने चोरी से ले लिया था। एक फेसबुक में फेक अकाउंट बनाया हुआ इंसान निजाम वारसी, उसको मैं वारसी भी कहना मुनासिब नहीं समझता, उस शख्स ने मेरे खिलाफ पोस्ट कर दी है बहुत सारे वीडियो, जिसकी हमने आज कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है कार्रवाई के लिए। वो इंसान ने वो पोस्ट की तो फिर वो पूरी जगह वायरल हो गया। लोग समझने लगे कि तरह तरह की बातें करने लगे कि मुनव्वर शाह ने फला जुर्म किया जिसकी वजह से वो अब जेल में हैं, उनको जिल्लतों का सामना करना पड़ा, वो अरेस्ट हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र एहसान है, मैं बहुत अच्छा हूं। वो 2016 का वीडियो था, बहुत पुराना था, अब ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। बेहतरी तौर पर मैं आराम हूं। मैं कल ही बेंगलोर आया हूं, मैं नागपुर में था और फिर मैं मुंबई गया, वहां से मैं बेंगलोर आया, फिर वहां से भी ये पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि वो लोग जो मेरे वीडियो को जमकर वायरल कर रहे हैं व्हाट्सएप चैनलों पर, इंस्टा अकाउंटों पर, इंशाल्लाह आज मैंने कार्रवाई की है, आने वाले दिनों पर उन तमाम लोगों पर भी कार्रवाई होगी। और जो लोग मेरे खिलाफ ये प्लानिंग कर रहे हैं कि मुनव्वर को मारेंगे, पकड़ेंगे,
झगड़ेंगे, फला टका, दूसरा तीसरा। ये लोगों को भी इस पैगाम दे रहा हूं कि मैं ये सब हरकतें छोड़ दीजिए, बाज आ जाइए। ऐसा तुम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा है। यहाँ पर हर किसी को अपनी दिल की बात खुलकर बयान करने का मौका है, हक है। अगर मैंने जो बात गलत की है तो मैंने उससे रुजू भी कर ली है, और तुम मुझे बार बार बुलाना, जलील करना, या फिर तुम मेरे वीडियोस बनाना, मेरे खिलाफ लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देना, इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और बहरहाल मुझे ये पैगाम आप तक पहुंचाना था तो मैंने पहुंचा दिया है। मैं आखिर बार और एक बात अर्ज करूं कि मुझे वो सख्त जुमले सरकार खौसपा की शान में बस मैंने एक मिसाल के तौर पर कही थी। मेरा कतई मकसद ये नहीं था कि मेरे पीर की पांव की जूती का गोबर ही अफजल है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बस एक मिसाल के तौर पर मैंने कहा था, लेकिन वो सख्त जुमला था जिसकी मैंने तौबा कर ली है, माफी मांग ली है, उसकी रुजू कर ली है। फिर भी इसके बावजूद तुम लोग मुझे बता रहे हो कि तुम आना है, बैठना है, बात करना है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम सजा देंगे, फला फला। तो फिर मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ मुबाहिले का। ये आखिरी बात है मेरी। मुबाहिले का वीडियो ये था, बेंगलुरु में एक प्रोग्राम हुआ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और रद्द मौलायत के मामले में, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था। जो कॉन्फ्रेंस किए थे वो तबलीगी जमात के हजरात थे, और उन्होंने जुमले कहे थे कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। तो मैं उनको गुस्से में आकर वो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मुबाहिले की बात की थी। उस बात को हसन बकाई ने अपने आप पर ले लिया, और उसने पता नहीं कितनी गंदी जुबान उसकी है, उस जुबान को खोला, पता नहीं क्या क्या बकवास क्या कहा कि चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं, एक बड़ी आग जलाया जाए उसमें मैं भी कूदूंगा, तू भी कूद। तो मैं हसन बकाई साहब से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान है, यहां पर ये डायलॉग मेंबर पर बैठकर लोगों के सामने कहना आसान है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट इस चीज की परमिशन हरगिज नहीं देती। यही बात सलमान हजरी साहब ने नरसिंहानंद सरस्वती स्वामी जी से कहकर वो फेमस हो गए थे। शायद हसन बकाई को भी फेमस होना है, तब ये जाकर बातें कह रहा है। बहरहाल मेरा सुन्नियों से कोई मुबाहिले का चैलेंज करना नहीं था, मैंने किया नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद सुन्नी हूं। जो हमारे मौलायत को उन्होंने रद्द मौलायत का एक टाइटल देकर पोस्टर बनाकर जो किया था, उसके लिए मैंने जवाब दिया था। अब इसने ये वीडियो बनाकर सुन्नियों में ही गलबा पैदा कर दिया, उसको फैला दिया बहुत ही गंदी जुबान इस्तेमाल करके। मैं उसके लिए जुबान इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरे हाल सुन्नियों से मैं ये कहना चाहता हूं, अभी वक्त है आप समझ जाए, हम आले मोहम्मद के लिए काम कर रहे हैं, अली की विला के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मकसद पैसा कमाना, शोहरत कमाना हरगिज नहीं है। अली के सदक़े में अल्लाह ने हमारे दामन में बहुत सारी इज्जतें, शोहरतें डाल दी है। बस अगर तुम्हारा मकसद मुझे डराना या फिर अली की विला से हटाना है तो सोच लीजिएगा, मुनव्वर कभी पीछे नहीं हटेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल भी अली की विला पर खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, और जब तक ये जिस्म में जान है, रगों में खून है और मेरी आखिरी सांस है, तब तक भी मैं अली अलैहिस्सलाम की विला पर कायम खड़ा रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।